बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान है। कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 582 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,546 हो गया है। 100 इंडेक्स में 1.5% के करीब इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आज मुस्बत रुझान रहा है और कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 582 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,546 हो गया है। 100 इंडेक्स में 1.5% के करीब इजाफा हुआ है। आज स्टॉक मार्केट में जो मुस्बत रुझान रहा है, इसकी वजूहात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है मौशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने। मौशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले खुर्रम शहजाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो हम मुस्बत रुझान देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का, आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं? खुर्रम शहजाद साहब, आप हैं हमारे साथ? खुर्रम शहजाद साहब से जी ये जानना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो मुस्बत रुझान आज देखा जा रहा है, क्या मेनली इसकी वजूहात हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो आज जिसकी वजह से मार्केट ऊपर है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ये सोच रही है और कुछ इस तरह की रिकमेंडेशंस भी गई हैं कि जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज बोथ, इनके रिजर्व्स पे जो है ना वो टैक्स लगाया जाए। यानी कि जो भी आज तक की अर्निंग्स या जो भी उनकी इनकम एक्यूमुलेट हुई है उनकी बुक्स पे, उस पे जो है टैक्स लगाया जाए 5% से लेकर 7.5%। 5% कहा जा रहा है कि लिस्टेड कंपनीज की रिजर्व्स पे टैक्स लगेगा और 7.5% जो है वो नॉन लिस्टेड कंपनीज के रिजर्व्स पे टैक्स लगेगा। रिजर्व्स ये होते हैं कि जो प्रॉफिट कंपनियां कमाती हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती या डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती या प्रोजेक्ट्स के लिए रखती हैं आगे ग्रोथ के लिए, वो रिजर्व्स कहलाते हैं ज्यादातर। तो उन पे टैक्स लगाने की बात हो रही है। इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कंपनीज जल्द से जल्द या तो डिविडेंड अनाउंस करेंगी या बोनस अनाउंस कर देंगी अपने रिजर्व्स में से। बोनस, ये याद रखें कि टैक्स नहीं होता बोनस पे, और डिविडेंड्स पे 15% टैक्स है जो आपके टैक्स पेयर्स हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से कंपनियां जल्दी या तो डिविडेंड अनाउंस करेंगी या बोनसेस, ताकि टैक्स से बचा जा सके। और ये टैक्स ऐसा भी होगा कि आप फ्यूचर डिविडेंड के साथ एडजस्टेबल होगा, अगर आज गवर्नमेंट ले सकती है। और एक मुताद अंदाजे के हिसाब से तकरीबन कोई 150 से 400 बिलियन के करीब जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, जो हो सकता है IMF की राह भी हमार कर दे टैक्स की कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, जो कि टारगेट हो सकता है 9 ट्रिलियन से ज्यादा का जो आने वाला बजट है। तो इसकी वजह से ये मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी एक हमें स्पाइक नजर आ रहा है कंपनीज की जो है वो वैल्यूज में, जो मैंने रीजन बयान किया इसकी वजह से। सही। मोहम्मद सुहेल साहब, जिस तरह 100 इंडेक्स 582 पॉइंट्स के इजाफे के बाद अब 41,546 का हो गया है, कारोबार का आगाज़ मुस्बत हुआ है, आपको भी यही लगता है जो वजूहात खुर्रम शहजाद साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म नहीं है? देखें, सबसे बड़ी वजह तो यही है जो खुर्रम ने कहा, मगर ये लॉन्ग टर्म है या नहीं, आई थिंक ये तो बजट में जब अनाउंसमेंट आएगी तो पता चलेगा। अगर हुकूमत ने ये तय कर लिया कि हर साल आपको रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है और अगर आपने नहीं किया तो एडवांस टैक्स काटना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये मोमेंटम जारी रहेगा। मगर अभी काफ़ी दिन हैं बजट में, 9 तारीख को बजट है, तो आई थिंक जब बजट का में ये मेजर आता है नहीं आता है, किस पर लागू होता है, वो तय करेगा कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। लेकिन दूसरी एक वजह ये भी है कि जो कल इसहाक डार साहब का एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू था, उससे भी लोगों को कंफर्ट मिली है जब उन्होंने कहा कि IMF से अभी भी उनकी बातचीत जारी है और IMF ने बजट की तजावीज़ भी मांगी है। तो ये एक उम्मीद पैदा हुई है कि जो फियर था कि IMF से पाकिस्तान का रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, तो वहाँ भी एक उम्मीद पैदा हुई है जिसकी वजह से कुछ कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब और मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान और कारोबार का आगाज़ मुस्बत हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 582 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,546 हो गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार IMF मुआहदे से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में आ गए। सवाल किया गया कि क्या IMF से मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है? इसहाक डार ने जवाब देने के बजाय उल्टा सहाफ़ी से पूछ लिया कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? बोले, आपको जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तमाम इंटरनेशनल पेमेंट कर दी हैं। इसहाक डार ने नए बजट और IMF से मुतालिक मज़ीद सवालों का जवाब देने से गुरेज किया। डर साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए? चलो, तुम्हें जो फैसला कर रहे हो तो कर रहे यार, नाकामी हो
डार साहब आपको पहली मरतबा आपको पहली मरतबा सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मीशत को संभाल नहीं पा रहे। ਤੁਸੀਂ जजमेंट दे दो तो फिर हम बाद ही देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। मिफ्ता कह रहा है सर कोई जरूरत नहीं। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। इस वक्त अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए हैं और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन का इत्तलाक जुम्मे से हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184(3) के केसेस में नजरसानी का कानून बनाया गया है। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी इख्तियार को वसी किया गया है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल में ख़वातीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी। ये कमेटी DC लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद पर मुश्तमिल है। दोनों ख़वातीन अफसरान आज कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा करके वहाँ कैद ख़वातीन से मुलाकात करेंगी और तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात के हवाले से तहक़ीक़ात करेंगी। ख़वातीन अफसरान पर मुश्तमिल ये कमेटी जेल में कैद ख़वातीन के हवाले से रिपोर्ट निगरां वज़ीर आला को देगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि जेल में कैद ख़वातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। ख़वातीन से बदसलूकी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये भी कहा कि 9 मई को 32 ख़वातीन गिरफ्तार हुई थीं, 11 जेल में हैं। जिना हाउस हमले में जो मुलविस हुआ खा जितना भी बाअसर हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक इमरान खान की नज़रबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। 32 ख़वातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो ख़वातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं और उनमें सिर्फ उनके साथ ख़वातीन हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह ना करे कभी जेल में इस तरह के वाक़े पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जो जिना हाउस पे अटैक किया हुआ है उनको हम डेफिनेटली अरेस्ट कर रहे हैं। बाकी जगहों पे हमने बहुत रिलैक्सेशन दी है। जो बाकी जगहों पे मतलूब थी ख़वातीन हमने उनको अवॉइड किया अरेस्ट करने से। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज़्ज़त होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना इससे पहले सोच लेना चाहिए। PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खबरें आ रही हैं कि ख़वातीन से जेलों में ज़्यादती हुई है। अदलिया सो मोटो एक्शन लें, जेलों में बंद PTI की ख़वातीन को रिहा कराए। सुप्रीम कोर्ट और इसके जजेस से अपील है, अदलिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। आपका किरदार तारीख याद रखेगी। इमरान खान ने कहा कि अब तक ऐसा नजर आ रहा है कि आप ताकतवर के सामने हथियार डाल रहे हैं, अपनी आज़ादी खो रहे हैं। नजर नहीं आ रहा कि अदलिया ताकतवर के सामने खड़े होने के काबिल है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है और इस वक्त अटॉर्नी जनरल का मुकालमा चल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जुमेरात को एक केस मुकर्रर है, उस पर भी हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि ये अदालत अदलिया की आज़ादी के कानून को लागू करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरे इख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी के दायरे इख्तियार को बढ़ाने का रास्ता दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जज की जानिबदारी का भी मामला उठाया गया है। क्यूरेटिव रिव्यू का जो मामला आपने उठाया उसको भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब से कौन आया है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अली जफर आज नजर नहीं आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि क्या आपने अली जफर को कुछ बुरा कहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मैंने बैरिस्टर अली जफर के बारे में उन्होंने पूछा है अटॉर्नी जनरल से, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने बैरिस्टर अली जफर को कुछ नहीं कहा, इस केस को फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं। ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और कहा कि तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस मुकर्रर है, आप इस बारे भी हुकूमत से हिदायत ले लें।
पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल का कुछ मुकालमा हुआ है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जुमेरात को एक केस मुकर्रर है, उस पर भी हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये अदालत आलिया अदलिया की आज़ादी के कानून को लागू करती है। समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरे इख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी के दायरे इख्तियार को बढ़ाने का रास्ता दे रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में पीटीआई के सेनेटर्स मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस वक्त हम लोगों ने जमा कराया है, हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के हैं। जितनी भी हमारी दिफाई इंस्टॉलेशंस बाकी मुल्क के जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए, हम उस पे शर्मिंदा हैं, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है और हमारी फ़ौज पाकिस्तान फ़ौज जो है तो ये हमारी फ़ौज है और इनकी वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं। इसी बेसिस पे जितना जो कुछ हुआ है उस सारी चीज़ को हम कंडेम करते हैं। और मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कह दूँ, जितने भी मेरे साथी खड़े हैं ये सारे इस चीज़ के गवाह हैं और ये भी सारे यही कह रहे हैं कि हम पाक फ़ौज से हैं और पाक फ़ौज हमसे हैं। तो आपको एक इसके अलावा चंद दोस्त और भी वो करेंगे। एक दफ़ा फिर हम कंडेम करते हैं टोटली इस सारे उसको जितना 9 मई को हुआ है, और पाक फ़ौज जिंदाबाद। मैं जी जैसे अभी आप लोगों ने सुना है, हम लोग सब जो है ना सेनेटर्स, हम लोग इस 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं और ख़ास तौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ और मैं उन आम आर्मी ऑफिसर्स और उन शहदा की फैमिलीज़ के साथ उनका दुख, उनका गम, उनका गुस्सा इसलिए शायद बाकियों से ज़्यादा महसूस भी कर सकूं क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड एक आर्मी घराने से है। मेरे वालिद साहब PMA में, मिलिट्री कॉलेज जेलम में, बर्नॉल में वहाँ पे पढ़ाते भी रहे हैं, उनके प्रिंसिपल भी रहे और प्रॉब्ली आज 2, 3, 4 कोर कमांडर ऐसे भी होंगे जो शायद उनके शागिर्द भी होंगे। पिछले कोई 2, 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ऐसे थे जो उनके शागिर्द थे, तो उन सबको पता है कि क्या है। उसके अलावा मेरी फैमिली में एयर वाइस चीफ भी रह चुके हैं, मेरा एक साला वो शहीद भी हो चुका है, तो मुझे पता है, फ़र्स्ट हैंड मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ होती है और जो लोग इसमें से गुज़रे हैं जो उन्हें क्या उनको कितनी तकलीफ़ हुई है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो PDM, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ़ है, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर उनको फ़ौज से बहुत मोहब्बत होती, उनको इन शहीदों से बहुत, इनके लिए उनके दिल दुखते, तो कभी मेमो गेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते, हम कभी JUI के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। हम लोगों ने उन लोगों के सारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आर्मी के बारे में जो बातें करते देखी है, हम कभी ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। वो सिर्फ हमारे खिलाफ एक वो कर रहे हैं और इन द एंड ऑफ द डे इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ पाकिस्तानी हम किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे आप में से किसी का घर हो,
किसी किस्म का कोई भी, अगर आपके घर के तो चार दीवारी भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम हर चीज़ को कंडेम करते हैं और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत अच्छी समत चलेगा और आप और हम सब मिल के इसकी एक अच्छी बुनियाद रखते हुए चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर सीमी एसडी 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जैसे कि जिना हाउस को जलाया गया, फिर हमने देखा पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई और इससे शहीदों के जो तनसीबात हैं उनको जलाया गया। तो ये मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एक आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे वालिद दूसरे जंगी अज़ीम में बर्मा के महाज पे लड़े। 65 की लड़ाई में मेरे लोग शहीद हुए। वहाँ पे ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी उसमें शामिल हैं, उनको हिलारे जुर्रत मिला। फिर सैफुल्ला लोधी शहीद हुए, उनको सितारा जुर्रत मिला। फिर 71 की वॉर में ज़फ़र अकबर शहीद हुए जो कि जनरल अकबर के बेटे थे, और फिर जनरल अख्तर शहीद हुए। ये सब हमारे शोहदा हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हम ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से अटैक करे इनकी इंस्टॉलेशंस पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए इसको जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वो लोग, वो शोहदा जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी कंडेम ना करें। हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई के सेनेटर्स की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। एक बार फिर बात करेंगे। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम, अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को जो इंतखाबात कराने का फैसला था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त है जिस पर समाअत हुई है और अदालत ने एक नई कानून साजी जो कि आर्टिकल 184(3) में जो है वो कानून साजी की गई है उसमें नजरसानी की इख्तियार में, उससे मुतालिक जब अदालत को बताया गया तो अदालत ने इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आया और उन्होंने बताया कि जो नजरसानी के इख्तियार है आर्टिकल 184(3) के अंदर उसमें जो है वो तरमीम कर दी गई, उसमें तरमीम की गई थी और वो अब कानून बन चुका है और जुम्मे से उसका इतलाक भी हो चुका है। जिसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि खुशी है कि जो कानून है वो सिर्फ उसको आर्टिकल 184(3) में नजरसानी तक महदूद किया गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा दौरान समाअत के समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरे इख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें नजरसानी जो है वो 184 जो अवामी मफाद के मुकदमात हैं उनमें नजरसानी जो है वो उसको 187 आर्टिकल 187 के साथ जो है वो मिलाकर फैसले दिए गए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स इस केस के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि हमारे सामने मुख्तलिफ मामलात उठाए गए हैं जिसमें जजेस की जानिबदारी, क्यूरेटिव रिव्यू और दीगर मामलात भी हैं जिनको देखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अभी आगे 1 से 2 दिनों के दौरान दोबारा जो जुडिशल कमीशन के खिलाफ केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और इसमें अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वो हुकूमत से हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन में जो उनका हुक्मनामा है वो पढ़ा गया होगा और उन्होंने कहा कि ये जहन में रखे कि अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, खुफिया मुलाकातों से और खुफिया तरीकों से मामलात नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अथॉरिटी है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ जो आज तक कमीशन बनाए गए हैं तहकीकाती उनका हवाला देते हुए कहा कि तमाम जो जुडिशल कमीशन
और इंक्वायरी कमीशन बनाए जाते हैं और उनमें चीफ जस्टिस की मर्जी जो है वो ली जाती है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर मामला उनके सामने आता तो वो खुद पर मुश्तमिल कमीशन जाहिर है कि ना बनाते, बल्कि किसी दूसरे जज के सामने जो है वो कमीशन को रखा जाता और वो इन तमाम मामलात पर तहकीकात करता। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 9 मई के जो वाकयात हुए उनके बाद उनमें अगर एक सिल्वर लाइनिंग देखी जाए तो वो ये हो सकती है कि शायद इदारों की जो तकरीम है और जो इज्जत है वो बहाल हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और ये जो कमीशन का मामला है अब इसको बुध के रोज जो समात है उसके अंदर देखा जाएगा। अदालत ने इस जो अभी इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है, लेकिन दीगर केसेस जो अहम केसेस हैं उनमें ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हदायत लेकर पेश हों जो बुध और जुमेरात के रोज अहम केसेस होने उनमें। समात की मुकम्मल तफसील आपने हमसे शेयर किया मरियम नवाज, शुक्रिया आपका। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है।